जी, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं और आप लोगों के सामने एक प्रोफाइल कंप्लीशन का एक पूरा डेमो भी दिया। इस वीडियो में हम लोग मूव करने वाले हैं कि रिसर्च कैसे करनी है। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन। पिछले लेसन में हम लोगों ने स्टडी किया कि प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है। इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे कि गिग कैसे बनानी है। फाइनली वी आर एट द स्टेज कि अब हम गिग बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपनी गिग बनाते हैं तो सबसे पहले आपने एक अच्छा सा टाइटल सोचना है। तो कैसे सोच सकते हैं टाइटल? इसके लिए आई जस्ट टेक यू थ्रू अ राउट, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी गिग क्रिएट करना है, सिर्फ गिग बनाना ना है, ठीक है। तो अच्छी गिग क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। सो रिसर्च करने के लिए आपकी लेट्स से सर्विस है यूएक्स यूआई डिज़ाइन की, यूएक्स यूआई डिज़ाइन, या आपकी जो भी सर्विस है आप यहाँ पे लिख के एक दफ़ा सर्च करें, ठीक है, ताकि आप जो लोगों की गिग्स हैं वो एक दफ़ा देख पाएँ, ठीक है। अब ये सारी गिग्स आपके पास आ गई हैं जो यूएक्स यूआई डिज़ाइन की गिग्स हैं, ठीक है। मैंने अपनी गिग ऑफ की हुई है, नहीं तो मेरी गिग जो है ना टॉप 1 एक मतलब 2-3 रोज़ के अंदर अंदर गिग्स आती है मेरी। फाइवर चूँकि गिग्स रोटेट भी करता रहता है ताकि नए सेलर्स को भी चांस मिले। तो अगर आप नए सेलर हैं तो आपका चांस, आपकी किस्मत ब्राइट है, बिकॉज आपको चांस मिलने के चांस हैं। देखो यार वर्ड्स। सो फाइवर बेसिकली रोटेट करता रहता है गिग्स। तो अभी देखें सबसे पहले जो गिग आ रही है, विल डिज़ाइन क्लीन यूआई यूएक्स फॉर वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या सक्सेस चल रही है। इसके पास 5 ऑर्डर्स इनकी चल रहे हैं। ग्राफिक एंड डिज़ाइन इसकी मेन कैटेगरी है, उसके बाद वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन और ग्राफिक यूआई इसकी फिर आगे ड्रिल डाउन होके सब कैटेगरी के अंदर जो नीश कैटेगरी है वो ग्राफिक यूआई है, ठीक है, मेन कैटेगरी, ठीक है। देन माइक्रो लेवल पर जाके वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन कैटेगरी और उसके बाद नीश में जाके ग्राफिक यूआई जो इसकी बेसिक स्किल सेट है ये है, ठीक है। इसके बाद 5 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, ठीक है, जो कि यूएक्स यूआई डिज़ाइन के लिहाज से एक अच्छी अमाउंट है क्योंकि ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव स्किल है, ठीक है। और अब इसकी गिग पढ़ लेते हैं क्या इसने लिखा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसका नीड एंड प्रेफरेंसेस, क्योंकि ये चाहता होगा कि लोग इसको पहले कॉन्टैक्ट करें ताकि ये अपने तरीके के लिहाज से इसको सेल क्रिएट कर सके। ये जो भी भाई साहब हैं इनका नाम है, इनको फीचर भी कर देते हैं इस वीडियो में, बोर्ड फिने भाई साहब हैं। तो इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि क्या इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस प्रॉब्लम की जो पहली हेडलाइन है वो ये है, मे बी कई क्लाइंट्स आ रहे हैं और आते साथ इनके गिग को बाय कर रहे हो, तो उन्होंने पहले लिख दिया कि यार पहले मेरे से कांटेक्ट करो। अब जो बंदा ऑलरेडी इसकी गिग ऑर्डर भी कर देगा ना, तो ये कहेगा कि यार आपने चीप ऑर्डर किया है, आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू एज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी ऑन माई गिग कि यार मैं पहले मेरे से कॉन्टैक्ट करो और फिर ऑर्डर करो। अगर कोई बंदा ऑर्डर कर भी देता है तो फिर भी इस बंदे के पास जवाब होगा कि उससे बात करके अपसेल कर सके। सो इसने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इफ़ यू नीड डिज़ाइन विद HTML CSS कोड प्लीज़ मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ डिस्कशन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी, क्योंकि लोगों को दिस इज़ मोर अबाउट यूएक्स यूआई डिज़ाइन ओनली, जिसमें PSD और XD फाइल वगैरह डिलीवर की जाती है और ये कोड नहीं करता, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं करता। तो उसने ये चीज़ भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यार मैं फ्रंट एंड नहीं करता। और ये ओवर द टाइम इसको समझ आया कि ये चीज़ें मैंने लिखनी है, जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस बनता गया। अच्छा, ये हमने गिग स्टडी कर ली। उसके बाद ये क्या डिलीवरेबल दे रहा है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आई विल वर्क फॉर यू अनटिल यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड, मनी बैक गारंटी। इसने अपना जो कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन तो नहीं कहेंगे, जो एक पंच लाइन है वो भी दे दी, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसको सक्सेस मिली है, ठीक है। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 113 5 स्टार हैं इसके और 5 इसके 4 स्टार रिव्यूज़ हैं। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। सो ही इज़ अ गुड इंस्पायरेशन टू फॉलो। तो जो आपको मिलती जा रही हैं प्रोफाइल्स, आपने करना ही है कि आपने इनके लिंक्स कॉपी करने हैं अपने पास और उनको कहीं सेव करते रहना है, ठीक है। तो मैंने एक गूगल डॉक बनाया, उनका मैं रिसर्च यहाँ पे लिखता हूँ, गिग रिसर्च, और यहाँ पे मैं वो सारे लिंक्स डालता रहता हूँ जो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेंगे बाद में मेरी अपना नीश कंटेंट फाइंड आउट करने में, ठीक है, और यूनिक कंटेंट लेके आने में। उसके बाद मुझे ये गिग अच्छी लग रही है, लेट्स सी कि इसमें क्या, इसका कोई ऑर्डर इन क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि यार ये कैसे इसने लिखी हुई है। देखो इसने क्लियरली डिलीवरेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। आई विल क्रिएट यू आउटस्टैंडिंग यूआई यूएक्स डिज़ाइन वेब मोबाइल एप्लीकेशन। इसने जो अपना टाइटल है उसी को रिपीट किया हुआ है यहाँ पे अगेन, क्योंकि उसको शायद लगता होगा कि यार दैट थिंग कैन इंक्रीज द चांसेस कि मेरी गिग रैंक हो जाए, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से होता है। एंड देन वी हैव
जो ये दे रहा है डिलीवरेबल्स वगैरह, देन वी हैव जो डिलीवरेबल्स, देन वी हैव द इमेज फाइल फॉर्मेट्स जो दे रहा है सब कुछ, ठीक है। टैग्स देखते हैं कि ये कौन से यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो इफ़ आई कैन सी द टैग्स और नॉट, बट FAQs या टैग्स कहाँ हैं यार, इसके टैग्स नहीं है। टैग्स हम अपनी मर्ज़ी के दे देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आई जस्ट अभी हम जब गिग क्रिएट करेंगे तो आई जस्ट शो यू दैट कि कैसे होता। सो तो फ्रेंडली कस्टमर सपोर्ट, रिव्यू एंड सपोर्ट एंड सेटिस्फाइड, वही जो उसने मतलब प्रॉपर डिलीवरेबल्स हैं वो यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया है। अच्छा, ये कुछ गिग्स हैं जो आपने पहले रिसर्च करके रख लेनी है अपने पास ताकि आपको अपना कंटेंट लिखने में आसानी हो। अब आ जाते हैं हम अपनी गिग पे जो हम गिग क्रिएट करने लगे हैं, जो कि ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप गिग क्रिएशन, ठीक है। गिग क्रिएशन पे ये टाइटल आपका आ गया, यहाँ पे आपने लिखना है दैट आई विल डू, आई विल क्रिएट effective UX UI design for your web and mobile app, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट इफेक्टिव UI UX design for web and mobile app, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने टाइटल दिया, अब सर्च कर लेते हैं कि इस टाइटल का कंपटीशन क्या है भी है कि नहीं है। इफेक्टिव UX UI डिज़ाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। कितने रिजल्ट्स आए हैं? 1944, ठीक है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बहुत कम गिग्स हैं इतनी, इसमें रैंक करना आसान है रिलेटिवली। अगर मैं सिंपल लिखता हूँ UX UI डिज़ाइन, तो इसमें कितनी गिग्स हैं? 22,320 इसमें गिग्स आई हैं, ठीक है। और इसमें रैंक करना रिलेटिवली मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि UX UI डिज़ाइन में गिग रैंक थोड़ी देर से होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा इफेक्टिव UX UI डिज़ाइन लिखता है तो ये कंपटीशन है और इसमें गिग आपकी जल्दी रैंक होने का चांस है। और इफेक्टिव एक ऐसा कीवर्ड है जो UX UI डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि यार आई मेक द UX UI डिज़ाइन जो इफेक्ट भी करे, जिसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस हो, कोई चीज़ हो, तो ये सर्च भी होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल नीश पे जाएं कि आप किस किस्म का काम करते हैं, ठीक है, ताकि उसका आपकी कंपटीशन, देखो UX UI डिज़ाइन इज़ ऑलरेडी इन देयर, ठीक है। आप साथ इफेक्टिव लगा दिया है तो आपका कंपटीशन और ज़्यादा कम हो गया। वो बंदे जो सिर्फ इफेक्टिव UX UI डिज़ाइन सर्च करेंगे वहाँ पे और लोग करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी सर्च रिजल्ट्स काफ़ी हैं, तो कंपटीशन कम है यहाँ पे, और यहाँ पे आप इजीली अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव यहाँ पे दिया है टाइटल में, ताकि हमारा कंपटीशन कम हो और रैंकिंग के चांस अच्छे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने स्टडी किया कि ग्राफिक डिज़ाइन है मेन माइक्रो नीश। उसके बाद माइक्रो नीश में हम जो माइक्रो कैटेगरी है वो है वेब एंड डिज़ाइन, आई थिंक सोशल मीडिया डिज़ाइन, वेब मोबाइल एंड वेब डिज़ाइन होगा इधर का, ये सजेस्टेड वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आएगा सर्विस टाइप ग्राफिक UI, ठीक है, कि ये आप कर रहे हैं वायर फ्रेम UX कर रहे हैं या ग्राफिक UI कर रहे हैं। अच्छा, वायर फ्रेम UX UI डिज़ाइन की फील्ड में वायर फ्रेम UX भी एक फील्ड है। इसमें आप एक और गिग बना सकते हैं जो सिर्फ उसको जो है ना टारगेट करे। इस तरह आप और ज़्यादा कंपटीशन को किल कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफिक UI पे क्लिक किया तो ये मेरी मेन गिग आ गई, मेन नीश आ गई मेरी, ठीक है। और इसमें जो मेरा गिग का मेटा डेटा है, सिलेक्ट द व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइन यू प्रोवाइड, वेबसाइट्स, लैंडिंग पेज, मोबाइल ऐप्स, ईमेल टेम्पलेट्स, एवरीथिंग है प्रोवाइड, ठीक है। और जो आप और प्रोवाइड करते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल दें, लाइक डैशबोर्ड डिज़ाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐड करते रहें आप, कैसे करते हैं, सेव योर गिग टू सबमिट, अच्छा आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे, और फिर जब सेव करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। सर्च टैग्स वो हैं जिस पे बंदा आके सर्च करता है, तो टैग्स भी बहुत उस पर हेल्प करते हैं आपकी गिग को ऊपर लेके आने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आके अब आपने दे देने हैं टैग्स आपके सर्च को ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो UX UI डिज़ाइन तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने डाला, एंटर प्रेस किया, देन वील हैव वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। सो अब मैंने यहाँ पे लिख देना वेब डिज़ाइन। देखो वेब डिज़ाइन एक बड़ा हॉट कीवर्ड है और इससे लोग सर्च कर रहे होंगे। सो वेब डिज़ाइन फॉर एग्जांपल, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, ये लोग सर्च कर रहे होंगे। मोबाइल ऐप डिज़ाइन, इससे लोग सर्च कर रहे होंगे। सो ये आ गया। उसके बाद डैशबोर्ड डिज़ाइन, या इस तरह की 5 टैग्स जो मेरी सर्विस को बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। और इफेक्टिव UX UI डिज़ाइन जो है इसको तो ज़रूर डालना है, ठीक है।
तो 5 टैग्स मैक्सिमम उसने कहा डालने हैं, तो हमने 5 टैग्स डाल दिए। उसके बाद आई जस्ट क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, चेंजेस सेव्ड, और ये हमें ले गया है नेक्स्ट पे। अच्छा, यू कैन नाउ ऑफर बाय डिलीवरी ऑप्शन फॉर अप टू 90 डेज, गो अहेड एंड अपडेट योर गिग्स। अच्छा, इसमें ना आप पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने, कि आप किस किस्म के पैकेजेस में लोगों को बेचना चाहते हैं। मतलब बेसिक पैकेज में आप एक पेज देते हैं फॉर एग्जांपल, आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं ओवर द टाइम। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे या आपके पास लोग आते जाएंगे, आपकी ये चीज़ खुद ब खुद ही अपडेट होती जाएगी, जो कि फीडबैक आ रहा होगा ना कस्टमर एक्सपीरियंस से आपका। ठीक है, तो उधर से आप लेके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और अपने बिज़नेस को ग्रो करते जाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ वैसे, क्योंकि इट एड्स, ये रिसर्च भी है कि किस तरह से आप पैकेजेस को यूज़ करके एक अच्छी सेल क्रिएट कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि इतने पैसे खर्च करूँगा तो इतने मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा खर्च करूँगा तो ये मिलेगा, उससे ज़्यादा खर्च करूँगा तो प्रीमियम में ये मिलेगा। सो यहाँ पे मैं अपना जो बेसिक पैकेज है इसको मैं नेम देता हूँ स्टार्टर पैकेज। ये मेरा आ जाएगा लेट्स सी प्रो। ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा, मैं बस नेम्स दे रहा हूँ ताकि थोड़ा चीज़ों की सेंस बने। या फिर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, अपनी सर्विस के लिहाज से चेंज कर देता हूँ इसको मैं कहता हूँ कि यार मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल यूआई, यहाँ पे मैं कहता हूँ वेब डिज़ाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वेब ऐप यूआई। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ यू विल गेट वन स्क्रीन डिज़ाइंड फॉर मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, डिलीवरी टाइम इसका मैं करता हूँ लेट्स सी 3 डेज़ फॉर एग्जांपल। रिवीजन्स मैं इसकी करता हूँ 3, इस पैकेज में जो क्लाइंट को दे रहा हूँ। सोर्स फाइल दे रहा हूँ मैं, कमर्शियल यूज़ आप कर सकते हो। कन्वर्ट टू HTML CSS नहीं है, और प्राइस में कहता हूँ $50 में मैं एक आपको मोबाइल स्क्रीन बना के दूंगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्राइसेस अपनी देख लें कि आप क्या ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी क्या प्राइस, किस आप जस्टिफाई कर सकते हैं उस प्राइस को अपने काम से। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले लेसन में बताया था कि फाइवर इज़ फॉर द लीन एंटरप्रेन्योर्स, तो जितनी आप कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हैं आप दें, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा फाइवर पे बढ़ जाएंगे। जितने आप एक्सपेंसिव होंगे कम होते जाएंगे। अगर आपने एक्सपेंसिव चीज़ें बेचनी है तो आप अपवर्क पे जाएँ, अगर आप समझते हैं कि यू आर अ वेरी गुड सेलर। सो लेट्स जस्ट गो टू वेब डिज़ाइन। अब देखें वेब डिज़ाइन में मैं कहता हूँ इसको कि यू विल गेट वन पेज डिज़ाइन फॉर योर वेब। ठीक है, डिलीवरी टाइम इसका मैं 3 डेज़ देता हूँ फॉर एग्जांपल, 3 रिवीजन्स इसकी देते हैं। ठीक है, और प्राइस मैं इसकी कोड करता हूँ लाइक $120। ठीक है, उसके बाद आता है वेब यूआई। यू विल गेट वन पेज डिज़ाइन फॉर योर SaaS और एनी वेब ऐप। Then I'll just choose the delivery time to 3 days for example. Then the revisions कितनी देर दूंगा मैं, सोर्स फाइल तो दोनों को देनी है, कमर्शियल यूज़। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि मैं $50 चार्ज करूँगा आपके वेब ऐप यूआई वाले इंटरफेस के। ठीक है, और अगर आपने कोई एडिशनल सर्विसेज, देखो ऑटोमेट कर रहा हूँ कि ताकि लोग आके ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर लें मेरे से बात किए बगैर, तो उसके लिए ये पैकेजेस वाला जो निज़ाम है ना ये बड़ा अच्छा है। सो ये भी कर लो तो अच्छा है, ना करो तो वैसे कर लो बिकॉज अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज अपसेल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, तो ये भी आप दे दें क्योंकि ज़रूरी है। अब देखें इसने ऑटोमेटिकली कुछ जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू माई गिग, जो मेरी कैटेगरी है वो ऑलरेडी उसने दे दी है यहाँ पे। सो आई जस्ट एडिशनल पेजेस को बंदा अगर ऐड करना चाहता है तो वो, अगर बेसिक में ऐड करना चाहता है तो $50 और ऐड करूँगा, एक पेज अगर और ऐड करता है बंदा। ठीक है, तो एडिशनल 1 पेज होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में अगर बंदा एक और चार्ज करता है तो अगर 120 किया हुआ है तो चलो मैं 100 कर देता हूँ ताकि उसको एक बल्क प्राइस मिल जाए, एक पेज और ऐड हो जाएगा। प्रीमियम में अगर एक और बंदा करता है तो 120 दे देता हूँ क्योंकि उसकी 150 जो है वो मेजर प्राइस है, मेन प्राइस है। तो अगर कोई और एक पेज ऐड करता है बंदा तो वो $120 एक्स्ट्रा पे कर ले। उसके बाद है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर कोई करवाना चाहता है तो मैं कितना चार्ज करूँगा, बेसिक पे मैं कितना करूँगा। अगर कोई 1 डे में करवाना चाहता है, क्योंकि मैंने 3 डेज़ दिया है वैसे मेरा टाइम, तो अगर कोई बंदा करवाना चाहता है 1 डे में एक्सप्रेस डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी करवाना चाहता है तो मैं कितना, मैं $50 चलो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता हूँ उस बंदे को। स्टैंडर्ड में अगर कोई बंदा 1 डे पे करवाना चाहता है तो उसको मैं $100 चार्ज कर लेता हूँ, और प्रीमियम में अगर कोई बंदा करवाना चाहता है
$100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स सी कि मैं $60 करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 70 करता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्राइसेस रखते हैं। मैं इस वक्त जो प्राइसेस मेरी सूटेड है मैं वो रख रहा हूँ। अच्छा, एडिशनल रिवीजन अगर कोई बंदा मांग रहा है तो उसको आप कितना चार्ज करेंगे या फ्री देंगे, ठीक है। आई चार्ज लाइक $25 फॉर एन एक्स्ट्रा रिवीजन। अगर कोई एडिशन है तो वो फिर रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एन एडिशनल 1 डे और 2 डे, दैट डिपेंड्स एक्चुअली। तो 2 डेज आप वैसे कर लें। कन्वर्ट टू HTML CSS ये नहीं है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अगर आप करना चाहते हैं, या आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन लीव इट। प्रोटोटाइप, स्टॉक फोटोज़, ये UX साइड ऑफ द थिंग्स ज़्यादा हैं और कुछ फ्रंट एंड साइड ऑफ द थिंग्स हैं, तो आई जस्ट लीव इट हियर। सेव एंड कंटिन्यू पे, एंड इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि मेजर स्टेप है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने गिग को डिस्क्राइब करना है। वो जो हमने रिसर्च करने के दौरान पूरा पढ़ा था ना, पूरा पैराग्राफ जो लिखते हैं गिग के बारे में, अबाउट योर गिग, तो उसके बारे में अब डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक लिख के रखा हुआ है सो दैट थोड़ा टाइम बचाने के लिए अपने लिए। तो मेरी गिग का कंटेंट है उसको स्टडी कर लेते हैं, ताकि वो गिग मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करके अपना कंटेंट लिखते हैं तो इट वुड बी आल्सो सक्सेसफुल फॉर यू। सो लेट्स गो टू माय गिग कंटेंट। अच्छा जी, ये मेरा गिग कंटेंट है। सबसे पहले मैंने उनको बता दिया है कि वाई आई एम स्पेशल, ठीक है। मैं उनको बता रहा हूँ कि सेलर विद अ प्रूवन एबिलिटी टू चर्न आउट स्टनिंग UI UX डिज़ाइंस फॉर योर वेब एंड मोबाइल ऐप्स क्विकली, ठीक है जी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट दैट द करंट प्राइसेस ऑन द गिग पैकेजेस आर फॉर मोबाइल स्क्रीन्स, एंड इफ़ यू हैव वेब ऐप और वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स प्लीज़ गेट अ कस्टम कोड बाय सेंडिंग मी अ मैसेज, ठीक है। ये मैंने उनको क्लियर कर दिया, ये मैंने उनको कम्प्लीटली क्लियर कर दिया। उसके बाद आ गया, डू यू हैव एन इनिशियल आइडिया और स्केच ऑफ योर अमेजिंग प्रोडक्ट इन योर माइंड, डू शेयर इट विद मी, आई विल टर्न योर आइडिया इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन एंड मेक इट हैपन। अच्छा, ये उन चीज़ों के लिए जो UX साइड ऑफ द थिंग्स हैं, ठीक है, UI नहीं, जिनके पास सिर्फ एक रॉ आइडिया है, उनको क्लैरिटी चाहिए और पूरे प्रोसेस के थ्रू वो गुजरना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी थोड़ी सी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरा यूनिक स्टैंड पॉइंट, जो एक कैरेक्टर बिल्ड करता है बंदे का। हर डिज़ाइनर का एक पर्सनैलिटी होती है, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। एक मतलब एक विटी पर्सन होता है, एक विट नज़र आनी चाहिए, एक थॉट नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक अपना सेंटेंस बनाया, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यू टैप ऑन अ मोबाइल स्क्रीन एंड स्क्रॉल थ्रू अ वेबसाइट और सम, यू टैप ऑन अ मोबाइल स्क्रीन, इसलिए फिर मैंने एक अपना एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। यू टैप ऑन अ मोबाइल स्क्रीन एंड स्क्रॉल थ्रू अ वेबसाइट एंड समथिंग हैपन्स, आई डिज़ाइन व्हाट हैपन्स। उसके बाद मैंने अपना वर्क प्रोसेस क्लियरली बता दिया कि मेरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं यूज़ करके क्या क्या काम करता हूँ। हर प्रोसेस के हर नोड जो है 1.1.2 1.1 1.2 1.3 इसको मैं ईजीली सेल कर सकता हूँ एज अ डिफरेंट नोड इन द प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। विजुअल डिज़ाइन PSDs, अब तो XDs आ गए, तो XD हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। उसके बाद विजुअल डिज़ाइन पब्लिशिंग, ठीक है। पब्लिशिंग में आता है जो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। अगर कोई बंदा ये करवाना चाह रहा है तो वो मुझसे, क्योंकि ये भी मैं करता हूँ, ठीक है। आई हैव अ टीम हु डज़ दैट, तो आई हैव अ टीम हु डू दैट, आई हैव अ टीम हु डू दैट, तो क्योंकि ये भी मैं करता हूँ, एंड आई हैव अ टीम हु डू दैट। तो लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छा, ये विजुअल डिज़ाइन पब्लिशिंग मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया हुआ है कि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, और क्योंकि ये भी मैं करता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ बेसिकली द फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड आई हैव अ टीम हु डू दैट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि इस तरह के भी कोई ऑर्डर्स हैं तो वही मुझे मिल सके। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द करंट गिग, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द करंट गिग। जो आप बाय कर रहे हैं उसका ये पार्ट नहीं है। अगर आपने ये चाहिए मेरी सर्विस आपको, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो क्लाइंट कॉन्टैक्ट करता है और उसके बाद हम उसको अपसेल कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, PSD स्केच XD टू रिस्पॉन्सिव HTML डिज़ाइन कन्वर्जन एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्राफिक्स टू कंप्यूटर रीडेबल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट, jQuery और जावास्क्रिप्ट, jQuery और CSS बूटस्ट्रैप में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये अपना जो मेरा लिखा हुआ कंटेंट है, अगर इसको मैं पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूँ तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, मेरा USP क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि है यूनिक सेलर के सबसे पहले अगर इसको मैं पॉइंट्स में अपने इस पूरे राइटअप को वो करूँ, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है यूनिक सेलिंग पॉइंट, सेलर विद प्रूवन एबिलिटी टू चर्न आउट स्टनिंग, मेरे रिव्यूज़, मेरा सारा कुछ, ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इस वजह से मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर डाला है। उसके बाद मैंने क्लियरली लिखा है क्लाइंट को कि
जो मेरी सर्विसेज हो सकती हैं वो मैंने कम्युनिकेट की हैं कि नहीं. सर्विस हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, ये मेरा सेकंड पॉइंट है. ठीक है, ये आप फार्मूला समझ लें. ठीक है, ये सेकंड नोड है मेरे फार्मूले के अंदर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है ये बिल्ड कैरेक्टर इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर. ठीक है, जैसे मैंने ये सेंटेंस डाला यू टैप ऑन अ मोबाइल स्क्रीन वाला. ठीक है, तो कैरेक्टर आ जाएगा इसके अंदर. आप अगर डेवलपर हैं वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आप इस लाइन को बेशक इग्नोर भी करें, कोई मसला नहीं है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्क प्रोसेस डिलीवरेबल्स. या तो आप वर्क प्रोसेस प्रॉपर्ली बता दें या जो डिलीवरेबल्स आप ऑफ़र कर रहे हैं आप वो बता दें. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो प्रोसेस है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो बता दिया. और उसके बाद जो मेरी एडिशनल सर्विसेज जो इसकी वजह से आ सकता है मेरे पास काम, वो भी मैंने मेंशन कर दिया. ठीक है, ताकि एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा, और ये सारा कुछ मैंने बड़ा ब्रीफ रखा है, आप देखें इतने में ही है. ठीक है, ब्रीफ, और ये 5 के 5 पॉइंट्स इसमें प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं. ठीक है, तो ये वाले अगर 5 पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो इट वुड बी ग्रेट. अच्छा, अब मैं अपने इस कंटेंट को कॉपी करता हूँ. कॉपी करके जहाँ पे मैं क्रिएट अपनी कर रहा हूँ वहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ. पेस्ट करने के बाद अब आपके पास हाईलाइटर है, इसे हाईलाइट कर दो. ये देखें हाईलाइट हो गया. उसके बाद जो चीज़ें आपने बोल्ड करनी है उसको बोल्ड कर दो. इनिशियल आइडिया और स्केच ऑफ योर अमेजिंग प्रोडक्ट, इसको बोल्ड कर दो ताकि एक बड़ी मज़े की एक चीज़ क्रिएट हो जाए. और कुछ चीज़ें ऑलरेडी बोल्ड ही यहाँ से उठा के यहाँ पे आ गई हैं, और कुछ चीज़ें ऑलरेडी बोल्ड ही हैं जो मेरे उसने फॉर्मेट उठा लिया. इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे जैसे क्लाइंट्स आपके साथ क्वेश्चंस पूछा करेंगे आप उनके आंसर्स यहाँ पे डाल दें ताकि क्लाइंट्स बार बार आपसे एक सवाल ना पूछें और यहाँ पे वो पढ़ लिया करें. ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू. ठीक है, ये आपकी गिग सेव हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि यार क्वेश्चंस क्या. अच्छा, यहाँ पे अब हमारा ओवरव्यू हो गया, प्राइसिंग हो गई, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ हो गया. अब आ गई हमारे पास रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स हमने कैसे लेनी है क्लाइंट से. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह ऐड करेंगे अपने. जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट यू हैव फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल दैट्स द फर्स्ट. ये आपका काम बड़ा आसान कर देगा क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स निकालने में. और ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइसेस का आंसर होना चाहिए, फ्री टेक्स्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए. आई थिंक के फ्री टेक्स्ट होना चाहिए ताकि क्लाइंट आराम से इस ब्रीफ के बारे में लिख सके, अपने प्रोजेक्ट के बारे में. तो ये ऐड कर दिया. ये मेरा एक क्वेश्चन ऐड हो गया. जब मेरी ये वाली गिग क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उससे पूछेगा ये सारी चीज़ें. और जब ये वो आंसर कर देगा तो आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए ऑर्डर को स्टार्ट करने के लिए. तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे डालेंगे जो रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट से निकालना चाह रहे हैं. और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट काइंड ऑफ कलर स्कीम यू वांट, डू यू ऑलरेडी हैव अ लोगो. बल्कि मैं इसको करता हूँ फ्री टेक्स्ट है, ये भी ऐड करो. उसके बाद मैं से पूछ, डू यू ऑलरेडी हैव the logo, if yes please attach so that I can fetch the color scheme from it. ठीक है, इसको मैं अटैचमेंट कर देता हूँ. और ये एक और चीज़ है, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ. ये रिक्वायर्ड हो कि ऑप्शनल हो. ये क्वेश्चन जब कोई बंदा ऑर्डर करता है उसके लिए रिक्वायर्ड हो या ऑप्शनल हो इसको ऐड करना जब वो ऑर्डर कर रहा है. अगर तो आप रिक्वायर्ड रखेंगे तो ही हैज़ टू आंसर इट. ठीक है, तभी ऑर्डर स्टार्ट होगा. अदरवाइज ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा, या आप खुद कहेंगे उसको कि आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन आई नीड, तो फिर ऑर्डर स्टार्ट होगा. अदरवाइज ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा. अच्छा, ऐड अ क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ, लाइक व्हेन डू यू नीड इट, वुड यू बी एबल टू एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम इफ देयर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड डिले. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं वैसे ही ऐड कर रहा हूँ. सो इट कुड बी मल्टीपल चॉइस. तो मल्टीपल चॉइस में मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ यस, एक ऑप्शन डाल देता हूँ नो. ठीक है, और ये एक ही ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट कर सकता है. अनेबल टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, नो. एक ही ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है, यस होगा या नो होगा. सो आई जस्ट ऐड इट. तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ ऐड कर दिए. ये रिक्वायरमेंट्स फेच करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं. आप जितने अच्छे तरीके से प्रिसाइज क्वेश्चंस जो है वो डालेंगे
इतनी अच्छे तरीके से आप रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे और उतनी क्लैरिटी के साथ आप काम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े आराम से, प्यार से, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि बहुत प्यार से ये चीज़ करनी है आपने, ठीक है, इसके लेके पागल नहीं हो जाना। सो सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब आ गया है बिल्ड योर गिग गैलरी। यहाँ पे अब विजुअल पार्ट ऑफ द थिंग्स शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट्स कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ कैसे डालना है, प्राइसिंग कैसे डालनी है, ओवरव्यू कैसे करना है, ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गैलरी पे। अब गैलरी में आपने या तो वीडियो डालनी है गिग को डिस्क्राइब करने के लिए, एक बहुत अच्छा गिग डिज़ाइन करके डालना है। तो अगली जो मेरी वीडियो, अगला लेसन है, उसमें हम गिग के फ़ोटोज़ को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे आई कैची डिज़ाइन कैसे आई कैची इमेजेस को डिज़ाइन करते हैं, और फिर अपने चांसेस अटेंशन के बढ़ाने के लिए और क्लिक्स बढ़ाने के लिए अपने गिग पे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं लाइव आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा भी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए चीज़ों की। और आई विल गिव यू सम फ्री टेम्पलेट्स जिनको आप यूज़ करके, XD की फ्री टेम्पलेट्स भी आपको देंगे, जिसमें आप यूज़ करके अपनी अच्छी गिग इमेजेस बना सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं, अगर आपकी कोई और सर्विस है या कंटेंट राइटिंग है या वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, तो आप मेरी वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। दोज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, जो मैंने पर्सनली मेरी ऑडियंस के लिए बनाई है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।